और विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। समाज है, अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। और जिन बच्चों में जितने मूल्य हैं वो समाज में आने वाली परीक्षा में पास हो सकता है। अगर मूल्य नहीं सीखेंगे यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। आज मैं देखता हूँ कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर करते हैं, कोई नशा करते हैं। इस असत्य से सत्य की ओर जाना शिक्षा का मूल ध्येय है। बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, अगर ये बंधन आपके अंदर आए आप अनपढ़ हैं। शिक्षा एक बीज है, अगर जीवन में हमारे गुण रूपी फल नहीं, शिक्षा अधूरी। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई नीति बनती जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग बच्चे जरूर इसी से संस्कार भी सीख के जाना। आप लोग इस स्कूल में कितना पढ़ाई किया, कितना शिक्षा लिया, बताओ कितना परसेंटेज, बताओ अपने परसेंटेज। 100% लिया, 90% लिया, 95 कितना लिया? हाँ कितना? 100, कोई 100 बोल रहा है, कोई बोल रहा है। आजकल के बच्चे समझते हैं एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, ये है एजुकेशन। अगर एजुकेशन लेने के बाद मेरे जीवन में मूल्य नहीं आए, मेरी शिक्षा अधूरी। इसलिए गुण सीखना जरूरी है। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। लाइट आई लिया। तो मैं आपको दिवाली में क्या करते हैं? सबसे पहले पटाखे बजाते हैं, पहले तो सफाई करते हैं। अपनी मम्मी पापा लगे होगी सफाई करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं? दिवाली के समय डेकोरेशन करेंगे घर में। क्या करेंगे? लाइटिंग लड़ेंगे, लड़िए लगाएंगे लाइटिंग। और उसके बाद क्या करते हैं? मिठाई भी खाते हैं। किसी ने सब लक्ष्मी में आने के लिए। लक्ष्मी आई, आप लोगों ने देखा कभी लक्ष्मी? पिछले साल में मनाई दिवाली, सफाई करने में लक्ष्मी आई थी? आई थी लक्ष्मी? हमने तो कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। जब लड़ी लगाएंगे ये निकालो, इसको कहेंगे सफाई। और दीपक कौन सा जगाओ? वो दीपक भी भले जगाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा का दीपक जलाओ। ये तो दीपक बुझा पड़ा भाई। ये है सच्ची दिवाली।
तो आप लोगों के लिए दिवाली के लिए इन एडवांस हैप्पी दिवाली। आप लोगों के लिए जीवन भर में आप जैसे अभी परीक्षा है, आप लोगों की हो गई परीक्षा? चलो इसीलिए निश्चिंत है, चलो बहुत अच्छा है। आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन केवल इस परीक्षा में पास नहीं होना, भविष्य की परीक्षा में भी पास होना। कभी भी भविष्य में फेल नहीं होना। अगर आपको कोई गाली में राइटिंग आ चाहिए, क्योंकि परीक्षा में लिखने वाला क्या करता है, वो चेक करने वाला पहले राइटिंग देखता है। अगर राइटिंग टेढ़ा, वो व्यक्ति भी टेढ़ा है। राइटिंग से व्यक्ति तो पता चलता है, इसीलिए राइटिंग अच्छा। और परीक्षा में कभी भी कॉपी, जैसे इस परीक्षा में कॉपी के लिए अलाउ नहीं, इसीलिए जीवन की परीक्षा में भी कॉपी। वो फैशन करता, हम भी फैशन करते, कॉपी कर दी। और परीक्षा में टेंशन किसको आता है? जो साल भर में अटेंशन नहीं देता, सोचा अभी मार्च में परीक्षा है, आराम से खेलो, टीवी देखो, ये करो, मौज करता है। और जैसी परीक्षा नजदीक आई टेंशन में आता है। इसी तरह जीवन की परीक्षा में भी वही टेंशन में आता है जिसने तैयारी नहीं की। जिसके कर्म अच्छे, वह हमेशा अच्छा काम करता है, उसके जीवन में कभी टेंशन। तो इस परीक्षा का सामना वास्तव में तुलना भविष्य की परीक्षा से है। इसलिए आप भविष्य के जीवन की परीक्षा में भी क्या होना? पास होना। और ऐसी परीक्षा की भी आपको मुबारक करना। आज के युवा सशक्त, डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। जीभ कहते ऊपर लड्डू रखे हैं, मम्मी ने कल परसों बनाए थे। आंख बोलते हैं मैंने देखा है। जीभ कहते हैं बहुत मीठे हैं, तो एक स्टूल के ऊपर दूसरा रखा, लड्डू निकाले, 5 लड्डू खा लिए और 2 ही बाकी है। मम्मी कहा कि बेटा 7 लड्डू थे, 2 ही है, बाकी का? मम्मी मुझे तो पता ही। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे एजुकेशन। आगे क्या शब्द? सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया। लेकिन आजकल के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई बच्चे चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे। आज ऑनलाइन में कई लोग क्या करते? चरित्र खराब करके पैसा कमाते। चरित्रवान लोग थे इसीलिए सुखी थे, लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही है। इसीलिए कुछ भी हो जाए चरित्र न छोड़ना, इसको कहेंगे एजुकेशन। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण 2 प्रकार के, निगेटिव और दूसरा। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है? निगेटिव। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं कि पढ़ाई कट जाएगा। आज का दिन मेहनत करो, कल अच्छा होगा। भगवान ने हर एक को कहाँ नौकरी देनी है, कहाँ उसको जॉब देना है, सारी तैयारी करके आपको धरती पर भेजा है। इसमें से गुस्सा किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करना। सभी जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। देखा सर, सब मैडम देख रहे सके, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। चलो आप लोगों ने कम से कम सच बोला, इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? सीखा। अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं सीखा और भविष्य में जाकर के गुस्सा किया, किसी को मार दिया, कहाँ पहुंचेगी फिर? तो क्या हो गया? फेल हो गया, पास हो गए। इसीलिए और देखा मुझे लगता है मुश्किल से 10% बच्चों ने हाथ नीचे रखा था। उनको भी आता होगा, लेकिन उसको लगेगा दोस्त क्या बोलेगा, इसीलिए उसने हाथ नीचे किया, छुपा कर रखा अपने दोस्त दुश्मन को। लेकिन ये क्रोध व्यक्ति का महाशत्रु है, इसीलिए सफाई करो। मैं सफाई करने के लिए आया हूं आपके पास। कौन सी सफाई करो? कभी भी गुस्सा। ये है सच्ची दिवाली। वो घमंडी था इसलिए अच्छा, वो चोरी करता था इसलिए अच्छा, वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा, वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसका बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? गरम होता है। और जिसका दिमाग गरम होता है, गरम दिमाग के ऊपर पानी की छींटे डालो, उड़ जाएगा। इसी तरह जो गुस्सा करने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग में ज्ञान की बातें नहीं ठहरेगी।
फिर कहते सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन याद ही नहीं रहता, क्यों? गुस्से वाला है। और गुस्सा करने वालों को कई बीमारियां होती हैं, इसीलिए कहते हैं ना जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए कोई भी मैडम, कोई भी टीचर आपको कुछ भी कहता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। ये नहीं कि बार बताऊंगा। इसीलिए सहन करना सीखो। कभी भी गुस्सा, जब गुस्सा करते हैं अपना चेहरा आईने में जाकर देखो, आंखें बड़ी बड़ी, एकदम लाल लाल चेहरा, राक्षस जैसा दिखता है। राक्षस बनना है, देवता बनना है? इसलिए गुस्से का संस्कार निकाल। ये है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब केवल पढ़ना है, लिखाई की, लेकिन अगर संस्कार नहीं है, इसको कुछ बोल दिया, सही नहीं हुआ, केरोसिन डाल के खुद को जलाया। वो बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है गुस्से से। जो गुस्सा करेंगे आंखों के ऊपर प्रेशर आता है, पुतली फैल जाएगी। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करते करते आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। कई छोटे छोटे बच्चे, उनको चश्मा लगाना पड़ता है। भले ही साल जन्म में गुस्सा नहीं किया, पिछले किसी को गाली देंगे, सोचना। आगे का शब्द मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ये एम्पावरमेंट, डी डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंडिंग, सी कैरेक्टर, ए एटीट्यूड, टी टॉलरेंस। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एकात्मता। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश है। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। कंगा लेके चलता था, क्यों? उसको आशा दी कि कभी बाल आ सकते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना है? आशावादी बनना है। और लास्ट का शब्द कौन सा आता है? एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, वो है सज्जन। इसको कहेंगे 25, वो भी मुश्किल 25 है। 25 भी मुश्किल होगा। कितनी हमारे अंदर एम्पावर है, कितनी डिसिप्लिन है, कितना ये एक एक शब्द सीखना, इसको कहेंगे एजुकेटेड। 100 साक्षर होता है, दूसरा एजुकेटेड होता है। बस से अच्छी हम समझते अच्छी स्कूल। मैं तो सोचता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सीखा जाता है। अगर चरित्र नहीं, वो एजुकेशन कोई काम का नहीं। इसलिए चरित्रवान बनना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है, बाकी 3 है, तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह मानव जीवन के 4 पांव मजबूत चाहिए। एक है आईक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। जीवन में 2 दुआएं लो, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा टीचर की दुआ, गुरु की दुआ। तो टीचर दुआएं कब देंगे? जब अनुशासन में रहेंगे, कहना मानेंगे। अगर आपको मार्क अच्छे हैं लेकिन आप टीचर का नहीं मानते, टीचर कहेंगे तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। जब कहीं इंटरव्यू में जाएंगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का श्राप है। करण फेल क्यों हुआ? क्योंकि करण ने गुरु का श्राप लिया था। इसीलिए जीवन में गुरु का आशीर्वाद लेना। सदा टीचर आपको कहेंगे शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो। और दूसरा माँ बाप की दुआ। माँ बाप दुआएं कब देंगे? जब उनका कहना मानेंगे। स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है। मैं अगर आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारा हार्ट कहाँ है? लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखो सब अब एकदम अपडेट है। अभी तो कुछ समय पहले तो चुने गए। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, वर्तमान समय हमारे भारत के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। पाकिस्तान और चाइना। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? इंसान है, कोई हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह
कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें, हार्ट है, सब कुछ है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, क्यों? उसके अंदर ड्राइवर नहीं, ड्राइवर अर्थात आत्मा। तो इस शरीर में सबसे महत्व की चीज कौन है? लेकिन तो देखता तो आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है। तो शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो क्या आत्मा के बारे में कोई लेसन पढ़ा आप लोगों ने? आज आंखों के बारे में भी पढ़ा है, दांत कितने होते हैं, आत्मा कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, सभी यहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा निवास करती है। और आत्मा का घर कहाँ है? पिथौरागढ़ के कोई गली में? कहाँ है आप लोगों का घर? घर कहाँ है? शरीर घर थोड़ी है। 100 साल के बाद खाली करो, कहीं कहीं तो 50 साल हो गए तो भी खाली करो, कभी अचानक भी खाली करो। अगर होता तो सदा के लिए अधिकार होता ना। तो असली घर कहाँ है? इस दुनिया से भी पार, चांद, सूरज, तारे को कहते हैं आध्यात्मिकता। और आपस में सबका संबंध क्या है? हम लोग हिंदू मुस्लिम संबंध है नहीं, आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई। हम सब कौन है? भाई भाई। सबका घर एक, सबका पिता एक, आपस में भाई भाई, इसको कहते हैं। अगर ये ज्ञान यूक्रेन वालों को होता, लड़ते आपस में, ये ज्ञान हिंदू मुस्लिम लड़ते नहीं हो। आज इस ज्ञान की कमी के कारण आज सब कुछ होने के बाद भी तो भी लोग, इसलिए IQ, EQ, MQ और SQ, इन चारों को भी डेवलप, जिसकी आजकल के बच्चों में केवल IQ डेवलप करते, केवल होशियार हैं, केवल होशियार नहीं बनो। नहीं तो मैं देखता हूं आजकल। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ क्यों रहे? बिगड़ने का पहला कारण है गलत संगत। क्यों बिगड़ते हैं? गलत संगत के कारण। उसके साथ ही बैठेंगे, उसके साथ ही चलेंगे, लेकिन संगत का ध्यान दो। एक कहानी आपको सुना तो बड़े ध्यान से सुनना। धूप तो नहीं लग रही आप लोगों को? और ये आनंद आ रहा है। कल तो बरसात हुई थी, आज अच्छी धूप में बैठे। बोर तो नहीं हुए हैं आप लोग? नहीं ना? सब बिल्कुल बुद्धि में रिकॉर्डिंग करके रखना। और एक ही बच्चे की तरफ मेरा ध्यान है। कौन सा बच्चा ध्यान से सुन कर निकल गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर, उस व्यक्ति के सिर पर गिरा। ऊपर देखा, कौन बैठा है? तो हंस को लगा, व्यक्ति को लगा गलत काम किसने किया है? बंदूक ले उसको मार दिया। देखो, हंस ने काम अच्छा किया, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसी तरह अगर आपकी भी दोस्ती कौवे के साथ है, कौवा मतलब जिनकी नियत खराब है, जिनके आचरण खराब है, वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए संगत अच्छी रखो। कभी भी गलत बच्चों के साथ संगत, जो मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, क्लास मिस करने की प्रेरणा देता है, वो गलत संगत है, वो है कौवा। इसीलिए संगत से बताओ, जोर से बोलो। सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप देखने वाले सुधरते बिगड़ते हैं? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखते हो? हाथ खड़ा करो। अब 100% देखते हैं, ये भी हमको पता है। झूठ बोले कौवा काटे, कौन कौन देखता? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग देखते हैं, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? इसे बिगड़ते हैं। तो आपको बिगड़ना है, सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे। घर में आ रहे, यहाँ स्कूल में आ रहे, सुधरने के लड्डू खा रहे, घर में जाकर के बिगड़ने के लड्डू खा रहे। अगर कोई डॉक्टर के पास, और आपको ये भी नहीं कहा कि नहीं देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, अच्छी चीजें देखो, लेकिन हमें गलत चीजें। मैं खुद भी 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, सीता माता को संदेश सुनाता है। मैं भी सोचता था मैं भी हनुमान के तरह कोई काम करूंगा, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1100-1200 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अच्छी फिल्म देख के अच्छा काम किया। महात्मा गांधी क्यों बने? उन्होंने एक फिल्म देखी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र की। इसलिए अच्छी फिल्म देखो, अच्छे साहित्य फिल्म से। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूँ। एक जेल में गया था, तो मैंने 2-4 बच्चों को पूछा, तुम जेल में क्यों आए? कहता है, सर मैं बहुत टीवी देखता था, और टीवी में भी एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर। तो मेरी एक बहन काली सी थी, तो मेरी मम्मी मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर बाहर से गई थी, घर से बाहर, तो मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दी, मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहाँ से सीखी? अभी मैं आसाम से आ रहा था, मेरे
ट्रेन के बोगी में एक लड़की बैठी थी जिसकी पैंट जगह जगह पर फटी है। तो मैंने कहा मैडम जी आप थोड़ा इसको ठीक करो, सिलाई करो। कहते भैया सिलाई नहीं, अभी आपका बच्चा ही बनता है। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। जैसे मेमोरी कार्ड भरी है, मेमोरी कार्ड भरी है, उसके अंदर और मैटर डालो, अंदर से क्या आवाज आएगा? खुला ही, नो स्पेस, जगह ही नहीं है। इसी तरह फिल्में देख करके दिमाग को भरेगा और क्लास में आकर के बैठेगा, अंदर से आवाज आएगा, नो स्पेस, जगह ही नहीं। फिर शिशिर खुजलाएंगे, क्या पढ़ाया था? अभी मैं सिक्किम में गया था। सिक्किम मतलब बराबर इसी से भारत के अपोजिट, मतलब बिल्कुल यह एक कोना और उस समय नेपाल का दूसरा कोना सिक्किम। आपके जैसे बच्चे वहाँ छोटे छोटे आंखें वाले, वो चाइनीज बच्चे जैसे बैठे थे। तो मैं एक बच्चा मम्मी के साथ आया था, वो जो चल रहा था ऐसे चल रहा था, दोनों पाँव इकट्ठे करके। मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको कुछ चलने का तीन शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गू ठ का, और बीच का ट मिटा दिया। बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो जोर से, क्या आएगा? दोबारा बताता हूँ। 3 शब्द लिख दिया, गू ठ का, बीच का ट मिटा दिया। जीवन में शब्द को याद रखना का है। इसीलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। वो बोर्ड कहता हो सके तो, क्योंकि जो बनाने वाला पसीना आता है उसी में डाल देता है। हाँ? और बनाने वाला खाना बनाते समय क्या बची करके क्या क्या डाल करके बनाया, वो कुरकुरे उंगली चाट करके खा रहे हैं और सवेरे की रोटी नहीं खा रहे हैं। इसलिए आज के बच्चे फास्ट फूड और खाते समय टीवी देखते हुए खाता है। कितना खाया और क्या खाया पता भी नहीं है। मम्मी कहते बेटा ये ले लो, मुझे ये नहीं, मुझे देखने दो। उसको टेस्ट आ रही टीवी की। इसीलिए आजकल के मम्मी पापा परेशान है। इसीलिए सिनेमा देखना, टीवी देखना, नशा करना बच्चे बिगड़ने का कारण है। इसीलिए इससे बचना। कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन और 5वां फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अच्छा दिखने के लिए। तो राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? तो राम ने कौन सी फैशन की? लाली पाउडर डेवलप है। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर की आउटर थी? शरीर में सबसे सुंदर चीज के आत्मा। एक सोने का डब्बा लिया, किसका डिब्बा? उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिन डाल दिया, आपके सामने कुछ खांसी करने में जो कप है वो डाल दिया, हरी माउंट डाल दिया और कहा कि इसको डब्बे को प्यार करना, साथ में रखना, बीच बीच में प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। आप कहेंगे नहीं नहीं भले सोने का हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या दुखी बनता है। जो आत्माओं से प्यार करता है वो सुखी है। इसलिए हमें किससे प्यार करना है? आत्मा से प्यार करना है, शरीर के प्यार नहीं करना है। इसलिए 5 चीजों से बचना, कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन से बचना। और सबसे अच्छा गुण है, आपको 3 गुण सुना करके मैं पूरा करूंगा। आपकी अच्छी सफाई होगी। हो गई सफाई? क्या क्या सफाई किया? गलत संगत नहीं करनी है। दूसरी बात कौन सी बताई? सिनेमा, टीवी पक्का देखो, लेकिन अच्छी चीज हो। मैंने कभी मना नहीं किया। बहुत सारी चीजें लिखी और पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगा, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज पूछा महात्मा जी आपने इतने सारे पन्ने पढ़े लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं, से वापिस कर दी। तो कोई गाली देता है कोई काम के? आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे? आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? आम ने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी। और आप किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। एक उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूं। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। इन कहानियों को ध्यान से सुनना, आपको इस दिवाली का होमवर्क है। आपको इस कहानियों को, एजुकेशन का अर्थ को, IQ को, इसको एक डायरी में लिख करके लाना है, ठीक है? और इस कहानियों को घर में जाकर के मम्मी पापा को भी जरूर, कौन कौन सुनाएगा? आप करा करो,
सभी सुनाएंगे, लेकिन कब सुना सकेंगे? जब याद रखेंगे। याद करने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। इसलिए पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा हंस की, संगत की। दूसरी कहानी कौन सी सुनाई? महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। ये चौथी कहानी सुना रहा हूं, और मेरे पास 900 कहानी है। कितनी? तो कौन कौन सुनना चाहेंगे? आज कहा करो। अच्छा, सभी को सुनना है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, नहीं तो 3 दिन नॉन स्टॉप यहीं बैठना पड़ेगा। मैं तो सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज सुनेंगे तो याद कुछ। परम धाम और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और आपस में सबका संबंध, कहने में भाई भाई, व्यवहार में भी भाई भाई। नहीं तो रोज प्रेयर करते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलूंगा, क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। बोलने में कहा कि भारत मेरा देश है, सभी मेरे भाई बहने, और झगड़ा करेंगे। इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, या मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ेंगे, बड़ों का कहना कभी न मानेंगे। इसलिए इसको तकलीफ होता। आप इधर बैठो, ये साइड बैठने का। मैं अभी कहाँ गया था? यूपी में गया था एक जगह पर, और वहाँ क्या है, बरसात आई थी, सारा ग्राउंड गीला हो गया था। तो टीचर ने कहा नहीं भाई जी, ये जरूरी प्रोग्राम है, आप शुरू करना। तो मैंने सुनाना शुरू किया। 5 मिनट में वहां बच्चों को, किसी को उल्टी आ रहे, किसी को चक्कर आ रहे। मैंने सोचा मैं बुढ़ा आदमी, मैं तो 60 साल हो गया, मैं एक महीने से लगभग 5-5, 6-6 प्रोग्राम घंटा भर सुना, खड़ा होकर के सुना रहा हूं, और ये तो 5 मिनट में चक्कर लगा रहे। कमजोर बच्चे, आजकल के बच्चे कैसे हैं? क्यों? खानपान कमजोर है, देखते कमजोर बातें, इसलिए कमजोर बनते जा रहे हैं। और हमारे अंदर, मैंने कभी घी खाया ही नहीं, मैं तो खाता हूँ क्या, दाल रोटी खाता हूँ, लेकिन इसमें 25,000 लोगों का भोजन बनाते, वहां भोजन बनाने की सेवा भीम का काम करते हैं। केवल ये नहीं, लेकिन ये ऊर्जा आती है पॉजिटिव, इसलिए जो पॉजिटिव वाला ऊर्जावान होता है। तो मैं आपको क्या सुना रहा था? कहानी कितनी सुनी बताइए। हाँ, उसके बाद IQ, EQ, MQ और SQ का अर्थ बताया, और क्या क्या बताया? 5 बातों से बचना है, कुसंग, सिनेमा, नशा और व्यसन और फैशन से बचना है, और सहन शक्ति का गुण। और मैं कहानी 5वीं कहानी से सुना रहा था। 5वीं कहानी है, एक बार एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। सभी लोगों ने पकड़ करके एक दिन उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी कर दिए, निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। गुस्सा नहीं किया, सहन किया, इसीलिए संत बना। इसीलिए महान बनने के लिए सहन करना पड़ता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, कोई एक हाथ पर थप्पड़ मारता, दूसरा गाल, लेकिन आज के बच्चे दूसरे ने एक मारा 4 मारता है, कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। और यह सब फिल्मों का परिणाम है। इसलिए सहनशील बनना। 2-4 मीठे शब्द बोल के दिखाएंगे। हाँ बोलो मीठे 2-4 शब्द। आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, सॉरी मेरे से भूल हो गई, ये मीठा है कड़वा। और कड़वा शब्द, अब तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो, ये शब्द कैसे? आज रामायण क्यों बना? कड़वे शब्दों से। महाभारत क्यों बना? कड़वे शब्दों से। अंधे की औलाद अंधे, किसने बोला? द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला, रामायण बना, महाभारत बना। इसलिए मीठा बोलो। मीठा नहीं बोलेंगे आपको कोई भी पसंद। उसकी भी एक कहानी सुना, तो छठी कहानी हो जाएगी। एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो कोयल कहते कि मैं, कौवा कहता मैं जहां भी जाता हूं सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा रहे, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, क्योंकि मेरी वाणी कैसे है?
तो मीठा बोला तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहता मैं स्वर्ग लोक में गई थी, माँ मैंने गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिले। कौवा कहता ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा कहता कि ठीक है। कौवा बिना वाणी सुधारते चला गया इंद्रदेव के पास। उसको लगा सचमुच उसका भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम। सभी को सभागृह में बुलाया, कवि का कहा कविता चालू करो। उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया कोयल ने क्या कहा था, कहीं भी जाओ वाणी। और लास्ट का गुण है गुणग्राही बनो। आपके पिथौरागढ़ में कोई गुणों का दुकान है? जाकर के कहो हमको गुणवान बनना है, 2 किलो गुण दो। गुण के बजाय गुड़ देंगे आपको। गुण नहीं मिलेंगे। गुण कहां मिलेंगे? गुण हर व्यक्ति में है। समझो कोई रोज क्लास में आता है, ये भी क्या उसका क्या हो गया? गुण हो गया। समझो कोई राइटिंग किसी का अच्छा है, ये भी क्या हो गया उसका? गुण। तो इसीलिए चोरी करो किसकी? गुणों की चोरी करो। उसे उसका घाटा नहीं, आपका भी कोई घाटा। गुण चोर बनो। बाकी कोई चीजें चोरी नहीं करना, लेकिन गुण। नदी में भी गुण है। नदी में क्या गुण है? हाँ, नदी में कई गुण है। नदी जब चलते है सामने पहाड़ी आते कहते तुम हट जाओ मुझे सीधा जाना है। हंस अच्छा लगता है कौवा? कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता? वो काला है, काला अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। और हंस क्या होता है? व्हाइट होता है। एक कहानी आपको सुना तो लास्ट में। ये सारी बातें आप छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे? 3 मूर्तियों की कहानी। एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्ति? तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपए, दूसरी की 200 और तीसरी की। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीदने के लिए गया। कहते कि कितने में? जिसने बनाया कहता 100, दूसरी 200 और तीसरी। उसने कहा क्यों भाई? कहता मैं बताता हूँ। 100 रुपए वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपए डाला, दूसरे कान से निकल गया। कीमत कितनी थी? 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, दूसरे कान से मुख से निकल गया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, पेट में चला गया, कीमत। तो आप कौन सी लेंगे? 300। आप सभी भी मूर्तियां बैठे, सबका पेंटिंग यूनिफॉर्म कैसा है? एक जैसा, साइज भी एक जैसी, लेकिन यहाँ सबकी कीमत अलग अलग। कोई 100 रुपए वाले, कोई 200 रुपए और कोई 100 रुपए वाले। किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें सुनी है दूसरे कान से निकाल दी, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। और कई सुनेंगे, मुख से वर्णन करेंगे। हमारे क्लास में एक भैया आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, टीवी नहीं देखना चाहिए, देख भी रहे और बोल भी रहे, उसको कहेंगे तोताराम। और उसकी कीमत 200। और जो सुन करके पेट में डालेंगे, इस भैया में ने आधा घंटा जो 1 घंटा जो बातें बताई, बहुत काम किए, आज से हम ऐसा करेंगे, पेट में डाला, उसकी कीमत तो 300 रुपए। कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे करो। किसी ने आधा हाथ करा, मैंने 150 रुपए वाले ने। अभी तक उसका उमंग बढ़ा ही नहीं। ये क्या सारी बातें, रोज डिस्को गात सुनते हैं, कितना अच्छे जी, क्या सुना रहे भाई जी? सहन करो, मारो पीटो करो। हाँ, ऐसा तो नहीं। हाँ, 150 रुपए वाले बहुत सारे थे इतना। हाँ, ये थके तो नहीं सुन कर। बेटा इधर जाएंगे खड्डा, इधर जाएंगे अच्छा है। जो करना है सो, जो करेगा सो। देखो मेरे को आपने तो बुलाया नहीं था। हो सकता है सरस्वती माँ की नजर आपके ऊपर पड़ी और इतना अच्छा। आप सबसे पहले मैडम के लिए ताली बजा करके धन्यवाद दें, क्योंकि कई स्कूल में जब मैं जाता हूँ ना, कई कहते हैं भाई जी हमारे बच्चों की परीक्षा नजदीक आ रहे हैं, आपका कार्यक्रम नहीं होगा। तो कई बार मैं टीचर को कहता हूँ आप 1 साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चे सहन नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, किसी को मारेंगे, सुसाइड करेंगे, उसके लिए कुछ पढ़ा रहे आप लोग? तो इसीलिए ये मेरा जो लेसन है पूरा लाइफ के जीवन के लिए बातें काम की। और आपके टीचर ने आपको परमिशन दी, इतना अच्छा कार्यक्रम। ये भले बातें आपको अभी उपयोगी नहीं, लेकिन समाज में जाने के बाद कई बार ये बातें आपको काम आएगी। इसीलिए दिमाग में डाल कर रखो, कभी भी हमें काम आएगी। ठीक है? तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? 300 रुपए वाले। और कितनी कहानी सुनी? पहली कहानी धूप में सुखा करके फिर लिखता था, चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला, जीवन की रेखा बदल दी, आज यहां तक पहुंचे। इतना नहीं,
मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, कई मेरे को दोस्त कहते थे चलो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ। मैं कहता था मेरा जन्म इसके लिए नहीं है, मेरे माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा है भगवान भाई, मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं फिल्म नहीं देखना, कभी गलत संगत में। और आज आपने इतना ही नहीं, मेरे पास जब पढ़ता था खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल को उबाल करके शक्कर डाल करके 4 साल तक खाया, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। और इसलिए आज कहां अनेक युवाओं को जागृत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन की बातों से आपको सुनाया। तो आप लोग जरूर ये बातें करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है। और लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, लेकिन एक बार मेडिटेशन जो आपको बैठने जिनको नहीं आता वो भले नहीं करेंगे मेडिटेशन, आप जा सकते हैं। जिनको जिनको बैठने में तकलीफ है, थोड़ा है कोई बच्चे ऐसा? हाँ, 1-2-3 बच्चे हैं इधर, चेहरे से पता चल रहा है किसको किसको बैठने में तकलीफ है। हाँ हाँ, आप भले निकल सकते हैं, क्योंकि आपको मेडिटेशन में ऐसा बैठना पड़ेगा। हाँ, ये वो बच्ची भी। हाँ जी हाँ जी, आप करिए, आप स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओम शांति। मेरे साथ बोलेंगे सभी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप हमें हमारी विश्व के 140 माउंट आबू में, माउंट आबू तो नाम सुना है ना? तो हमारे उस मुख्यालय से सारे विश्व में लगभग 8,500 से और स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअल, ठीक है। शरीर को चलाने वाली जो चेतना है, अर्थात जो हम स्वयं हैं, उससे संबंधित पढ़ाई को स्पिरिचुअल एजुकेशन कहते हैं। अब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, और ये एजुकेशन छोटे बच्चे से लेकर बड़े वाला कोई मार्ग दर्शाएगा, शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा, प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा।